नमस्कार साथियों, आज अपन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, बार बार देखिएगा। और संविधान के जो ये प्रस्तावना के क्वेश्चन है, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन बना लिए गए दोस्तों, जो पीछे एग्जाम पूछ गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश की संविधान से लिया गया? उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42 संविधान संशोधन में किया गया था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन पहले पढ़िए और उसका आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, 42वां संविधान संशोधन 1977 में किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों, ये जोड़े गए थे डी, इसका आंसर होगा 48 संविधान संशोधन 1984 के अंदर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, संविधान की आत्मा किस व्यक्ति ने कहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा था दोस्तों? तो किसने पहचान पत्र कहा था? तो इसका आंसर होगा NL पालखीवाल। NL पालखीवाल, ये आंसर होगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ, अगला, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, किसने संविधान की जन्म कुंडली कहा था? तो इसका आंसर होगा सी, KM मुंशी ने। KM मुंशी ने संविधान को जन्म कुंडली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KM मुंशी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें उपयुक्त दोनों कौन सा? सी आंसर होगा, एक तो उद्देशिका और दूसरा प्रस्तावना, ये दोनों भारतीय संविधान की आत्मा कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों में से शुरू होती है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, इसका आंसर भी होगा, हम भारत के लोग से शुरू होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण, इस सी आंसर होगा, इसका आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ क्या है, हम भारत के लोग? इसका अर्थ है दोस्तों, बी आंसर होगा इसका, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसका अर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना अनुसार किस प्रकार का राष्ट्र है? तो इसका आंसर ए होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोक तिलक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर डी होगा, हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान
या मिनी संविधान माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर सी होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में। कब? 1977 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द की अभिव्यक्ति करता है। न्याय शब्द किसकी अभिव्यक्ति करता है? तो इसका आंसर होगा डी दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की अभिव्यक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से, इसका आंसर ए होगा, सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हम संप्रभु शक्ति। आंसर बी होगा, संप्रभु शक्ति, इसका अर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही भाव क्या है? इसका आंसर होगा बी दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई धर्म नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो कितने प्रकार स्वतंत्रता इसमें? इसका आंसर डी होगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, सार्वभौमिकता के नाम से। ये क्वेश्चन पहले आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी दोस्तों, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में हुआ था, ये इसका हिस्सा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किसने कहा था ये? तो इसका आंसर होगा ए, MR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विवाद के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि मिनी सचिवालय कहलाता है। आगे देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? सत्ता निहित किस में होती है? जनता में। ए इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्शों तथा आशास्पद सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, संविधान की प्रस्तावना से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता फिर डैश डैश के हाथ में होती है। तो किसके हाथ में होती है? ये तो अभी आया क्वेश्चन, शायद विजेता पक्ष के हाथ में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वें में बी आंसर होगा, लोक जनता के हाथों में होती है। क्या होगा?
बी आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है कौन सा अधिकार क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है? तो इसका आंसर बी होगा, संविधान की प्रस्तावना। क्या? संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किस में उल्लेख किया गया? आर्थिक न्याय का किस में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा भी उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया। अगला, एक पंचायती राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। डी आंसर होगा इसका, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई जगह पूछ लिया गया। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष किस संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, रूस से लिए गए। किससे? रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पर देख सकते हैं? इसका आंसर होगा डी, संविधान की प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा सी, संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता। आगे, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? स्रोत कौन है? तो इसका आंसर होगा, हाँ, इसका आंसर होगा बी, हम भारत के लोग। आगे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। उपरोक्त दोनों, यानी आंतरिक सत्ता में और बाह्य सत्ता में, ये दोनों आंसर इसके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पीड़न व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी कम करना, ये वाक्य किस शब्द में वर्णित करता है? किस शब्द को वर्णित करता है? ये ए, इसका आंसर ए होगा, समाजवादी शब्द को वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पीड़न व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीय करना वरन गरीब और अमीर के मध्य दूरी कम करना, ये समाजवादी शब्द को उल्लेखित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, गणतंत्र करता है सभी को। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, उद्देशिका विधिक प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 48वें का आंसर होगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको वापस जवाब दूंगा। एक आंसर ऐसे ही छोड़ रहे हैं आप, कितना क्या प्रस्तावना के अंदर पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व घोषित किया गया, इसमें किस प्रकार की सत्ता पूर्णतया स्वतंत्र है? तो इसमें सी आंसर होगा, दोनों, आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से। आगे देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक प्रारूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक प्रारूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ये लागू नहीं किया जा सकता, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो इसका आंसर ये होगा, उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा सी, बंधुत्व के नाम से
जाना जाता है? बंधुताओं के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शुरुआती शब्द फिर डैश है कि संविधान के उधार लिया गया। तो प्रस्तावना शब्द किससे उधार लिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान की प्रस्तावना अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? अंतिम बार संशोधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी 1977 में। अगला क्वेश्चन, किस केस के यह निर्णय लिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है, ये किस में कहा गया था? तो इसका आंसर होगा डी बेरुबारी केस में ये कहा गया था दोस्तों। किस में? बेरुबारी केस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का या उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया था? तो ये अभी सेम क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए। मतलब तीन न्याय है दोस्तों, फिर 5 स्वतंत्रता है दोस्तों। कितनी? 5 स्वतंत्रता है, 2 समानता है और 1 अखंडता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी दोस्तों, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये पूरे इसके आंसर होंगे। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए, हम सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने को लिखा गया, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में सही है गलत मैं बता दूंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन संविधान के बारे में सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में और प्रस्तावना में एक भी क्वेश्चन बार नहीं है और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को बार बार देखिए और उसके बाद में आपके एक भी प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, 100% गारंटी है। और वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि नए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।